अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। आप लोगों ने नाम सुना होगा जॉनी डेप का। जॉनी डेप के साथ जो वुमेन रिलेशनशिप में थी, उसका उन दोनों का काफ़ी मसला चल रहा था। लेकिन जॉनी डेप की जो वुमेन है वो काफ़ी रिच है, उसके बावजूद वो एक्सटोर से $500 की एक चीज़ को चोरी करती है। जैकी चैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से अक्सर चीज़ों को चोरी करता था। जस्टिन बाइबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो कहते हैं, फेमस सिंगर है, कि मैं अपने दोस्तों से उनके मोबाइल चोरी करता था। ये आखिरकार क्यों होता है? क्योंकि ये लोग तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ये लोग तो अपने लिए खरीद सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसके बावजूद वो चोरी करते हैं। इसके पीछे जो राज़ है, इसके पीछे जो सीक्रेट है, वो एक ज़हनी बीमारी है, और वो बीमारी है क्लिप्टोमेनिया का। क्लिप्टोमेनिया ये वो मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक बंदे की एक्सट्रीम डिज़ायर होती है, एक्सट्रीम इंटरेस्ट होता है कि मैं इस चीज़ को चोरी करूँगा। वो खुद को स्टॉप नहीं कर सकता। वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होगा, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ को चोरी करेगा। वो चीज़ चाहे उसके फ़ायदे का हो या ना हो, उस चीज़ की वैल्यू हो या ना हो, वो चाहे अपने लिए खरीद सकता हो या नहीं खरीद सकता, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज़ को चोरी करेगा। ये एक ज़हनी बीमारी है और उसका नाम है क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया में ये माइनर चीज़ें भी चोरी कर सकता है, और ऐसी चीज़ें भी चोरी कर सकता है जिसकी वैल्यू हो, ऐसी चीज़ें भी चोरी कर सकता है जो सिरे से किसी के काम का ना हो। लेकिन इसके बावजूद अगर इसका मेंटल सैटिस्फैक्शन इस चीज़ के चोरी करने से हासिल होगा, तो वो लाज़मी जाएगा और इस चीज़ को चोरी करेगा। क्लिप्टोमेनिया ये एक रेयर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। 0.6 टू 0.3%, यानी 1000 में से सिर्फ 3 या 6 लोगों में ये पाई जाती है। क्लिप्टोमेनिया आखिरकार क्यों होता है? डॉक्टर्स को एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसका काज़ क्या है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारी ब्रेन आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, कि न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से ये बीमारी हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर जिसकी इम्बैलेंस की वजह से ये बीमारी होती है, वो है सेरोटोनिन और डोपामिन। सेरोटोनिन और डोपामिन की इम्बैलेंस की वजह से आपको क्लेप्टोमेनिया हो सकता है, लेकिन इसके साथ-साथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है। अगर आपके फैमिली में, आपके सिबलिंग्स में किसी को क्लेप्टोमेनिया है, तो चांसेस है कि आप में भी क्लेप्टोमेनिया हो। लेकिन परफेक्टली आप नहीं कह सकते कि मदर और फादर में है तो लाज़मी बच्चों में हो। कुछ हद तक पॉसिबल है कि जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो सेरोटोनिन और डोपामिन की इम्बैलेंस है, चाहे वो जेनेटिक की वजह से हो, चाहे वो लाइफ में किसी स्ट्रेस की वजह से हो, या किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से। मेनली अगर यंग एज में आपको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी ओसीडी के पेशेंट में भी हो सकती है, ये बीमारी एंग्जायटी और डिप्रेशन के पेशेंट में भी हो सकती है। क्या लीगली इन लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी जो क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट होते हैं? नहीं, लीगली इन पे कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ये अपनी ज़रूरत के लिए अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को चोरी नहीं करते, और जब भी चोरी करते हैं तो उनको इंतहाई रिलैक्सेशन, मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल सैटिस्फैक्शन, ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन उसके बाद एक स्टेज आता है कि वो इंतहाई शेमफुल फ़ील करता है, उसको फ़ियर भी होता है कि कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए। वो इंतहाई रिग्रेट फ़ील करता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, क्यों ऐसी चीज़ को चोरी कर दिया जो सिरे से मेरे फ़ायदे का नहीं। अक्सर ये ऐसा करता है कि उस चीज़ को दोबारा रिटर्न कर देता है उसके मालिक को। चोर दोबारा रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये दोबारा रिटर्न करता है। चोर वेल्युएबल चीज़ को चोरी करता है, लेकिन क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट ऐसी चीज़ को चोरी करेंगे जिसकी सिरे से वैल्यू ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो चोरी करेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मेंटल हेल्थ सैटिस्फैक्शन है उसके लिए चोरी करेगा। व्हाट इज ट्रीटमेंट फॉर क्लेप्टोमेनिया? क्या क्लेप्टोमेनिया के लिए कोई ट्रीटमेंट है? क्लेप्टोमेनिया के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपी है जिसके ज़रिए से आप अपने ट्रिगर्स को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोथेरेपी करेगा। साइकोथेरेपी के ज़रिए से वो आपकी स्ट्रेस के लेवल को भी लोअर डाउन करेगा। आपके स्ट्रेस के लेवल लोअर डाउन हो जाएंगे, आपकी ओसीडी ख़त्म होगी, तो साथ में आपकी जो क्लेप्टोमेनिया का मसला है वो भी कम होता जाएगा। क्लिप्टोमेनिया के पेशेंट के लिए वो मेनली एसिसाराई देते हैं। एसिसाराई वो क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जो आपके बॉडी में जो सेरोटोनिन रिलीज हो जाए उसको रिलीज फॉर्म में छोड़ देते हैं, ताकि ये दोबारा से रीअपटेक इसका ना हो जाए, ये दोबारा अपने नर्व में ना जाए, ये न्यूरो जंक्शन में रह जाए। तो उसके लिए उसको देते हैं एसिसाराई। एसिसाराई से उसका सेरोटोनिन का बैलेंस आ जाता है, और सेरोटोनिन के बैलेंस आ जाने की वजह से फिर वो दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करते। तो अगर आपके
घर में क्लिप्टोमेनिया का पेशेंट है या बज़ाते खुद क्लिप्टोमेनिया का पेशेंट है, तो आपने जाना है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, वो आपको साइकोथेरेपी, आपकी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स और आपके लिए सीबीटी, सीबीटी क्या होती है, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। आपकी सोच का आपके बिहेवियर के साथ क्या लिंक है, ये आपको समझाएंगे और इससे आपकी स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस होगी और साथ में जो क्लिप्टोमेनिया का मसला है उसकी ट्रीटमेंट भी आपकी हो जाए। क्लिप्टोमेनिया इज अ बिट फेमिनिस्ट, मेरा मतलब ये है कि क्लिप्टोमेनिया लव वुमेन, क्लिप्टोमेनिया ज़्यादातर वुमेन में होती है। रिसर्च के मुताबिक 63% ये बीमारी वुमेन में पाई जाती है और बाकी मेन में पाई जाती है, यानी इसकी ज़्यादा रेशो वुमेन में पाई जाती है और इसलिए क्लिप्टोमेनिया के मैक्सिमम पेशेंट वुमेन होते हैं जो कि चोरी करते हैं। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल द वाइफ ऑफ जॉनी डेप।